कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया। अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाकर भारत को जो आज़ादी मिली है और जो संविधान बना है, उसमें इन मदरसों से पढ़े हुए उलमाए किराम के खून, जान, सर शामिल है। किसी के सर काटे गए हैं, किसी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया है। रही बात मदरसों में आतंकवाद, तो मेरी बहन मंत्री महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मदरसों में आतंकवाद तैयार नहीं होते, मदरसों से भारत के राष्ट्रपति तैयार होते हैं। आपको इतिहास मालूम नहीं, इसके लिए मुझे अफसोस मालूम होना चाहिए था आपको। इस देश के सबसे पहले आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जरा इतिहास देख लीजिएगा, वो बिहार के छपरा जिले के मदरसे के विद्यार्थी थे। अगर मदरसा आतंकवाद पैदा करता है तो फिर भारत का पहला राष्ट्रपति भी आतंकवाद होगा आपकी नजरों में। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसके राष्ट्रपति मिस्टर बराक हुसैन ओबामा, आपको पता है कुछ इतिहास इसके बारे में? इनकी माँ उनको इंडोनेशिया लेकर गई थी और ओबामा भी 4 साल तक जकार्ता के मदरसे में पढ़े। तो भारत मदरसों ने भारत को ही नहीं, अमेरिका को भी राष्ट्रपति दिया है। उठ पटांग मत बगा कीजिए, समस्याओं से लड़िए, समस्याओं की चुनौती है, हम सब मिलकर आपके साथ हैं। देश विकास करे, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, पढ़ लिख कर जो नौजवान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। या तो वो आपके या हमारे, और हम सब एक दूसरे के लिए, हम सब एक दूसरे के लिए। देश हमारा है, हमें इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है। नफरतों से देश आगे नहीं बढ़ेगा, मोहब्बतों से आगे बढ़ेगा। ये सब ऊट पटांग बकना बंद कर दीजिए, ये बहुत हो चुके हैं पिछली बार। और मैं भारत के मदरसों को सलाम करता हूँ कि भारत के मदरसों ने भारत को आज़ादी दिलवाई है। और आज मैं इस टेलीविज़न के माध्यम से अपने देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि चीन लद्दाख के बॉर्डर पर चाइना की आर्मी जो आज शरारत कर रही है, अगर वहाँ हमारे जवानों को, हमारे फौजियों को हमारी ज़रूरत पड़ जाए, हमें आवाज़ दीजिएगा। हम मदरसों से अपने बच्चों को कफन पहनाकर सरहदों पर पहुँचा देंगे।